कुंभ राशि वालों, अक्टूबर 2025 आपके लिए लेकर आ रहा है किस्मत और कर्म का एक अनोखा संगम, जहां कैरियर में कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं मान सम्मान और पहचान में होगा आपको जबरदस्त इजाफा। क्या धन और प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ होगा? शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और प्रेम व विवाह में मीठे रिश्तों की नई शुरुआत होगी या नहीं? हाँ, कुछ सावधानियां वो जरूर हैं। जैसे खर्च बढ़ सकते हैं, सेहत पर लापरवाही भारी पड़ सकती है, और एक गलत फैसला आपके सुनहरे मौके छीन सकता है। यानी कि अक्टूबर आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट भी है, एक सीख देने वाला महीना भी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस महीने का पूरा राशिफल, और अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कुछ विशेष बातें जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं या सहयोग कर सकती हैं। इसलिए जुड़े रहिए। सबसे पहले प्रणाम स्वीकार करिए, मैं मानविंदर रावत, और दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को मैं चंडीगढ़ शहर में आ रहा हूँ। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, देरी मत कीजिएगा। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, जिसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जहां 11 नंबर लिखा है वो है कुंभ राशि। वहां पर राहु ग्रह विराजमान है, यानी कि आपके शरीर पर राहु बैठ गए। जहां 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि, वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। जहां 8 नंबर लिखा है वो मंगल का घर है, उसको कैरियर का घर बोलते हैं। यानी कि इस महीने सूर्य नीच होगा 17 अक्टूबर को, इस महीने शुक्र नीच होगा 9 अक्टूबर को, और जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र आके नीच होगा, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य आके नीच होगा। यानी कि भाग्य और आयु के घर में दो ग्रह नीच के हो जाएंगे। विषय आता है कि आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले कैरियर के विषय में ही चर्चा करूंगा। कैरियर का लॉर्ड मंगल है, वो 7 नंबर में बैठा हुआ है, 8 नंबर का लॉर्ड होकर के अब ऐसी स्थिति में अपनी राशि से 12वें भाव में चला गया। यानी कि कैरियर का व्यय होगा, कैरियर पर अधिक खर्च होगा, और जो नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थिति बन सकती है। हाँ, एक गुड न्यूज़ है, और वो ये होगी कि महीने के आखिरी के 4 दिनों में आपको कोई नई जिम्मेदारी और अवसर भी मिल सकते हैं नौकरी में, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर और 1.5 साल के पश्चात एक राजयोग बनेगा। और वही है ये गुप्त संदेश जो मुझे आपको बताना था, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपका इंतजार कर रहा है, और जाते हुए एंड में ये बनेगा, तो अच्छा रहेगा। प्रयास करिएगा कि आखिरी के दिनों में कोई विशेष काम कर लें, या एंड ऑफ द मंथ जो आपके टारगेट होते हैं वो अचीव हो जाएंगे। प्रमोशन ट्रांसफ़र के आपके योग बन सकते हैं एंड ऑफ द मंथ में। और जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जो ये समय है, इसमें मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट 15 डेज़ में, 16 दिन में आपको कर लेना चाहिए। यानी कि नीच सूर्य होने के बाद कोई विशेष नए कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा। बिजनेस वालों के लिए कोई नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं, पर वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ऐसी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे कि जहां पर 11 नंबर लिखा है वो आपके सम्मान का घर है, वहां राहु ग्रह विराजमान है। ऐसी स्थिति में राहु का यहाँ बैठना ये थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव देता है, भय भ्रम देता है, ओवर थिंकिंग कराता है। तो आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है आपके समाज में, कार्य क्षेत्र में। आपको बहुत विचारपूर्वक काम भी करना चाहिए, और नए लोगों से जुड़ते समय ध्यान रखना चाहिए। आपकी किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है फर्स्ट 15 डेज में। और यदि मैं धन की बात करूं, तो जहां 12 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, और वहां पर शनि ग्रह विराजमान है।
तो उन्होंने आपके धन पर ग्रहण लगा दिया एक तरीके से। आर्थिक जो स्थिति रहेगी वो ऐसी है कि पैसा आएगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपके खर्च आय से अधिक होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने में भी आपको चैलेंजेस अधिक प्राप्त होंगे और आपको संतुलन बना करके खर्च के मामले में चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ, तो जहाँ पर 4 नंबर मेंशन है, वो आपकी हेल्थ का घर है और वहाँ पर देखा जाए तो वो चंद्रमा का घर है और वहाँ कोई ऐसा विशेष बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ, सामान्यतः जो स्वास्थ्य है, वो ठीक रहेगा। तनाव और अनियमित दिनचर्या से आपको बचना चाहिए। खान-पान में आपको संतुलन रखना बहुत ही अधिक अत्यधिक ज़रूरी मुझे दिखाई पड़ता है। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की कुंडली में, जहाँ 5 नंबर लिखा है वो आपकी मैरिज का घर है और वहाँ पर केतु बैठे हैं और साथ में शुक्र बैठे हैं। केतु अगर 7th हाउस में होगा तो वो मैरिज लाइफ में संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रह पाते, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है और पोलाइटली करना है। अगर दोनों का आपस में मतभेद हो जाए आपके जीवन साथी के साथ, तो उसको प्यार से समय को निकालिए और जो आपका प्रेम संबंध है, उसमें भी कहीं न कहीं मुझे शुभ साइन फर्स्ट 17 डेज़ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम संबंध और रोमांस के दृष्टिकोण से समय ठीक है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें परिवार से ज़रूर बात करनी चाहिए फर्स्ट 15-16 डेज़ में। ऐसी संभावनाएँ हैं कि सहमति मिल सकती है। इसके अलावा अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिलने के ग्रह योग भी प्रतीत होते हैं। यदि बात करी जाए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल और परिणामदायी रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता के काफ़ी हद तक योग हैं फर्स्ट 15 डेज़ में। उच्च शिक्षा के जो इच्छुक छात्रों के लिए भी अवसर खुलेंगे। अगर भाग्य की बात करी जाए, तो मैं ये कहूँगा भाग्य इस महीने आपका जो साथ है, वो कहते हैं ना कि मतलब काम तो बनता है, पर क्या होता है, उलझनें ज़्यादा आती हैं। तो सूर्य आपका भाग्य के घर में 17 अक्टूबर को नीच होगा, तो उलझनों का दौर स्टार्ट होगा। और एक चीज़ और आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ भी 17 अक्टूबर के बाद में काफ़ी खराब हो सकती है। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशन भी काफ़ी खराब हो सकते हैं। आपको लंबी दूरी की यात्राएँ भी 17 अक्टूबर के बाद करने से बचना चाहिए और आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। आपको बैकएक की शिकायत परेशान करेगी। सूर्य मंगल की युति बनेगी, साथ में बुध की युति बनेगी, जो भाग्य के दृष्टिकोण से उतनी अच्छी नहीं है। शीघ्र उत्तेजित होकर के काम करने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मिला-जुला सा समय है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, कोई बहुत खराब भी नहीं है, मंगल की दृष्टि प्रॉपर्टी के घर पर है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि आखिरी के 4 दिन, 5 दिन भी अच्छे हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, कोई अच्छा दिन, मुहूर्त, शुभ समय निकलवा करके। क्रोध हो करने से थोड़ा बचें, मदर के स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस महीने आपको विशेष रूप से जो उपाय करना है, वो एक तो शुक्र का करना है और साथ में करना है सूर्य का। तो शुक्र के लिए तो आप जितना अधिक हो सके सफ़ेद चीज़ों का ही दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी पर शुक्रवार के दिन, तो वो शुक्र ग्रह के लिए माना जाएगा और जब दान करें, तो एक प्रार्थना करके करें कि हे शुक्रदेव, जो ये मैं दान कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें, अपना शुभ फल व आशीर्वाद प्रदान करें और इसको इसी रूप में स्वीकार करें जैसे स्वयं मैं कर रहा हूँ। अगर आप किसी को भेज के करवा रहे हैं तो अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, एड्रेस बोलें, तो वो आपके लिए लगेगा। ऐसे ही आपको अपना रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। जिनका स्वास्थ्य खराब है या जिनको पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का रोग अधिक चल रहा है, तो अब गोचर में सूर्य नीच होगा तो ये बीमारी का प्रकोप और बढ़ेगा।
तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और निष्कर्ष के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि अक्टूबर 2025 आपके लिए मिली-जुली सी रहेगी, चैलेंजिंग सी रहेगी। आपको कैरियर में और शिक्षा में कुछ परिणाम शुरुआती दौर में ज़रूर मिलेंगे और आपको लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से शुरुआती दौर ठीक है, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से ठीक है, पर धन लाभ के लिए उतने अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्चों पर थोड़ी-सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, फिर एक बार अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा-पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।